आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय देखिए, मेरा सब्जेक्ट है वो तालीम को लेकर है, एजुकेशन को लेकर है। ये वीडियो मैं हमारे तमाम शहर औरंगाबाद के, तमाम ज़िले के, हो सका तो पूरे महाराष्ट्र के तमाम मस्जिद मसाजिद के ज़िम्मेदारान से के नाम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज हम देख रहे हैं मुस्लिम समाज तालीम के मैदान में आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़िश्ता 2-5 साल में कहीं ना कहीं तब्दीली देखने में आई, ग्राफ बढ़ा। लेकिन साथों साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आबादियाँ भी बढ़ रही हैं, आबादी भी बढ़ रही है, यानी वो ग्राफ भी बढ़ रहा है। तो बहरहाल क्या अब हमें तालीम के मैदान में बहुत ही हमें संजीदा मिजाज रख के काम करने की ज़रूरत है। हमने देखा इससे पहले, शायद 10-12 साल पहले की रिपोर्ट है कि मुख्तलिफ़ कमीशनों की रिपोर्ट, उसमें सबसे बड़ी रिपोर्ट ये है सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट, कि इस देश का मुसलमान तालीम के मैदान में, समाजी मैदान में, सकाफ़ती मैदान में, कारोबारी मैदान में, तमाम जो शोबेजात जिसको हम तरक्की पजीर कह सकते हैं, वहाँ पर इस देश का मुसलमान बिछड़ कर रह गया है। और इस कदर बिछड़ कर रह गया है कि इस हमारे देश में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई से भी बिछड़ कर रह गया है। ये सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट जो इंडिया लेवल के ऊपर बनाई गई थी, इसका सर्वे हुआ था, एक रिटायर्ड जज की निगरानी में कमेटी का गठन हुआ था जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया था। और दौरे के बाद की रिपोर्ट की निकल के आई थी कि हिंदुस्तान का मुसलमान बिछड़ कर रह गया है। और आज देख रहे महंगाई का दौर है। महंगाई के दौर के अंदर तो मतलब मिडिल क्लास के लोगों को तो कमा के खाना मुश्किल हो रहा है। जैसे तैसे बेचारे कमा रहे हैं और ज़्यादातर 50% से ज़्यादा मुसलमानों की जो आबादियाँ होती हैं, घर होते हैं, वो किराए से रहते हैं। तो कमाने की जो कमाई हो रही है, तो कुछ किराए में चले जा रहे हैं, कुछ खाने पीने में चले जा रहे हैं, और बस उसी में जो है तो कभी तंगदस्ती में, कभी खुशहाली में, कभी खींचतान की जैसे ज़िंदगी गुजर जा रही है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने के मुसलमानों के जो वालिदैन हैं, नौजवानों के, तलबा के, वो कहने के बेदार नज़र आते हैं। वो कैसे भी बेचारे मुसीबत से उठाकर, कभी फाका फशी करके, कभी तंगदस्ती से, कभी उधार पुधार लेकर, बल्कि हमने तो ऐसे वाक़यात भी मैं चश्मिद गवाह हूँ कि बहुत से माँ बाप को मैंने गुज़श्ता 2-5 साल में ऐसे भी देखा हूँ कि जिन्होंने सूद बैच से लेके जो है तो अपने बच्चे को तालीम हासिल करने के अंदर कदम बढ़ाया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। इसकी आप सर्वे रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि सूद बैच से पैसा लेकर, जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, वो पैसा लेकर बहुत से माँ बाप खामोशी में जो है तो फ़ीस भरने के वास्ते, क्योंकि फ़ीस को बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं साहब, हम तो बड़े आसानी से कह देते हैं। और मुसलमानों के जो ज़िम्मेदार है, चाहे सियासी सतह के हो, सामाजिक सतह के हो, या इस्लामी हमारी जमातों सतह के ज़िम्मेदार हो, इनके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि सरकार स्कॉलरशिप देती है। ये नहीं कि हम खुशफहमी में मुब्तला है। हमको ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि महंगाई के दौर में 12वीं की कापियाँ, किताब, यूनिफॉर्म को कितना पैसा खर्च आता है, और बच्चे को जो है तो साल भर में जो छोटे मोटे तालीम में खर्च होता है, उसका बजट कितना बढ़ता है, और स्कॉलरशिप कितनी आती है। तो पता चलेगा कि मोटे मोटे तौर से कि स्कॉलरशिप आ रही है बहुत से बहुत 30-35% या 40%, एवरेज बता रहा मैं आपको, 60% फिर कमी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बच्चे को जो है तो मतलब साल में मतलब उसको लग रहे 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, सब मिला के बता रहा हूँ आपको। तो छोटी मोटी उसका जो प्रैक्टिकल फीस रहती है, कुछ कापी है, कुछ किताब है, कुछ ये लाना है, कुछ वो लाना है, कुछ सामान लाना है, ये सब मिला के बता रहा मैं आपको इतना पैसा लगता है। तो उतना थोड़ी पैसा स्कॉलरशिप में मिलता। तो फिर उसमें मामला फ्री हो जाता। फिर बहुत सी जगह ऐसे मामला आते हैं कि भाई एडमिशन ऐसे होते हैं कि भाई स्कॉलरशिप के बदले में एडमिशन हो जाते। वो भी सही है क्योंकि कॉलेज वालों को तनख्वाह देना पड़ती। अब सवाल ये है कि स्कॉलरशिप के बारे में एडमिशन हो जा रहा, तो फिर बच्चा जो है तो साल भर उसकी कापी है, किताब है, यूनिफॉर्म है, जो उसकी छोटे मोटे जो है तो मतलब जो है कंपास है, जो भी जिसको दरकार अशिया है, वो कहाँ से लेंगे? इस पर हमारा ध्यान नहीं है। इस पर हमारा ध्यान, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, इस पर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। बस हम इस बात में खुशफहमी मुब्तला है। सरकार जो है तो स्कॉलरशिप दे रही है, और हमारे पास जो है तो जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ये भी जो है तो स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसी बात नहीं, स्कॉलरशिप देते हैं।
ये भी जो है तो तालीम के मैदान में अपनी खामोश तरीके खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि हमारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन को भी स्कॉलरशिप देने का काम करते हैं, हमारे जमीयत उलमा हिंद माशाअल्लाह। लेकिन मेरा सवाल ये है बड़े अदब एहतराम के साथ कि हमें जितनी ज़रूरत है बच्चों की, हमको उतनी मुकम्मल तौर से स्कॉलरशिप देने की ज़रूरत है। तो जब जाके कहना कि हालात थोड़े बहुत काबू में आ सकते हैं। न तो होता क्या है, एक फितरी अमल है, आपने स्कॉलरशिप भी दिए, कई कापी किताब के पैसे कम पड़ गए, कभी यूनिफॉर्म टाइप ही नहीं बना, कभी ये मसले आ गए, कभी वो मसले आ गए, कुछ कोई भी शॉर्ट टर्म की फीस रहती, उसमें लापरवाही हो जाती, देर बेर हो जाती। नौजवान बच्चा रहता है, शर्म के बारे में बोलता है, जान दो मेरा कचरा हो रहा है, जान दो क्या है, मेरे पास कापियाँ नहीं, किताब नहीं, अब्बा हज़रत जो है तो रिक्शा चला रहे, ये चला रहे, ये अंदरूनी बातें हैं। तो उसमें फिर टाइम पे उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, उसका होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, उसकी जो है तो लिटरेसी कम होती है। जब वो घर के गरीबी हालात देखता है, तंगदस्ती हालात देखता है, शान से तो इस्त्री मार के निकल रहा है, लेकिन उसको मालूम है कि मेरा घर किराया क्या है, मेरे माँ बाप जो तो छोटा मोटा काम, मेरे वालिद साहब छोटा मोटा काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से तो घर किराया चल रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ। तो बच्चे का जहन भी भटकता है, फिर उसको बोलने की शर्म आती है कि अब्बा या अम्मी मेरे को जो है तो कुछ मेरे को लगेंगे 100-200 है क्या, 200-500 है क्या, उसको मांगने की शर्म आती है। फिर बच्चा कहने के एक तरह का डिप्रेशन में चला जाता है, या तो फिर एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। और फिर नए ज़माना नया माहौल है कि चाहे गरीबी फ़कीरी अपने घर में रखना पड़ती, लेकिन नौजवान जब बच्चे मिलते तो थोड़ा बहुत इन्जॉयमेंट के नाम पे कुछ समोसे खा रहा है, कुछ होटल में जाकर कैंटीन में कुछ खा रहा है, तो उसको उस लिहाज से उसको 20-30 रुपये जेब में रखने पड़ते। अब हम ये नहीं बोल सकते कि मियाँ फाका कशी करो, गया ज़माना हो। अब ये जो पुरानी बातें हैं, रिवायतन बातें हैं, अभी हमको ज़रा उससे उठना पड़ेगा। वो गया ज़माना पुराना, पैर में चप्पल नहीं हुआ करती थी, पैंट को 4 तिगड़ रहते थे, शर्ट फटे हुए रहते थे, बाल को तेल नहीं मिलता था, चप्पल फटी रहती थी, और जाते थे और वो बच्चे मेहनत से कोई डॉक्टर बना, कोई टीचर बना, कोई क्या बना। अब पुरानी बातें थी वो, अब आज के ज़माने में क्या है, अब आज के ज़माने में बच्चे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। बहरहाल ये मेरा वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मुसलमानों को ज़िम्मेदार को चाहिए कि हम एक ऐसा माहौल तैयार करें कि कोई भी गरीब मुसलमान, चाहे उसकी बेटी हो, बच्चा हो, या उसके घर में 4 बच्चे हो, या 3 बच्चे हो, या 2 बच्चे हो, तो कोई भी मुसलमान अगर अपने माँ बाप वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बच्ची बड़े या बच्चे उसको जितने भी अगर पैसे जो लीगलाइज लगते हैं, उसके लिए हम तैयार रहें, उसके लिए हम माहौल को साजगार करें और जंगी पैमाने पे करें, युद्ध स्तर पर करें। जैसा हम वक्फ बोर्ड की ज़मीनात को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चलाएं। एक ऐसी ज़मीन, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे बुजुर्गान की देन है, उससे हमारा वालियाना रिश्ता है, रूहानी रिश्ता है, शरीयत का मामला है, सारी बातें दुरुस्त है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ बेजान ज़मीनें हैं, पता नहीं इस पर कब प्रोजेक्ट तैयार होंगे, क्या होगा, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, अल्लाह अल्लाह जाने। लेकिन जो जिंदा हमारी नस्लें हैं, जिंदा नस्लें जो हमारे सामने आंखों के सामने घूम रही हैं, हमारे इर्द गिर्द हमको चलते फिरते हुए इंसान की शक्ल में दिखाई दे रही हैं, तो हमें वक्फ बोर्ड की ज़मीनात से कहीं ज़्यादा हमें उस नस्लों की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज अगर हम वक्फ बोर्ड की लड़ाई लड़ें तो जाहिर सी बात है, लड़ाई अगर हम जीतने के मूड में चल रहे हैं और थोड़ी देर के वास्ते मान लो कामयाबी अगर मिल भी जाए, सुप्रीम कोर्ट में फिर ये पेशी, फिर वो पेशी, फिर ये तारीख, फिर वो तारीख, कम से कम 10 साल लग जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो बच्चे आज मैट्रिक के दहलीज पे खड़े हुए हैं, सवाल ये है जो बच्चे 12वीं पास हो गए हैं, तो उनके लिए 10 साल का अरसा वरत पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो जो जुनून के साथ हमने वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के लिए बीड़ा उठाया था और आज भी हम चल रहे हैं, उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा हमें जो है तो आज की मौजूदा नस्ल जो तालीम के मैदान में जो है तो एक खामोश तरीके से एहसास से कमतरी का शिकार हो रही है, या खामोश तरीके से वो बिछड़ रही है, या उसको बता नहीं पा रहे माँ बाप गैरत के मारे कि भाई हमको हमारे बच्चे को या बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं, हमारी मदद करो। आधे से ज़्यादा माँ बाप ऐसे हैं जो एकदम गयूर है, गैरतमंद है, वो बोलते हैं नहीं हमसे जितना हुआ हमने पढ़ा लिया, अब हम भीख मांग के नहीं पढ़ाते। मैं ऐसे कई माँ बाप को जानता हूँ जो इतने गैरतमंद है कि वो वही मुड़ में नहीं है। और कई माँ बाप को मैंने कहा ना, मैंने ऐसे माँ बाप भी देखा हूँ कि जिन्होंने आला तालीम के टाइम अगर ज़रूरत पड़े तो बैच बट्टों से पैसे लिए, सोना गिरवी रख के, सुनारों के पास रखे और जो है तो अपने बच्चों को पढ़ाए। ठीक है, वो अल्लाह देख रहा है। लेकिन बोलने का मकसद ये है कि अब हमें मस्जिदों के ज़रिए से हमें ऐसे निज़ाम देने की ज़रूरत है कि मस्जिदों में ऐलान होना चाहिए कि हमारे बस्ती के अंदर अगर कोई आला तालीम हासिल करना चाहता है और उसको इमीडिएट पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो दरख्वास्त दे कि आप पहले कितने पास थे, आपका कहाँ पर आपका पढ़ने का मतलब इरादा है, कौन सा कोर्स है, क्या है, उसकी फ़ीस कितनी है, उसका क्या है, हमको वक्त से पहले ला के दे। और उसके ऊपर हमारे पास जो है तो एक मस्जिद के अंदर मीटिंग हो
और मीटिंग के अंदर जो हमारे पास एजुकेशन से जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे रिटायर्ड टीचर्स है, रिटायर्ड हेडमास्टर है, रिटायर्ड लेक्चरर है, उनको हम हर मोहल्ले पाए जाते हैं। हर मोहल्ले में रिटायर्ड टीचर की तादाद आपको कम से कम 15, 20, 25, 50 मिलेंगी, जिन्होंने जो जो तालीम की शोबे जात में काम कर चुके और रिटायर हो चुके। तो उनको हम बड़ापन दें, उनकी निगरानी में कमेटी का गठन हो कि साहब आप एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, आप टीचर, आप हेडमास्टर थे, आप रिटायर हो गए, आप प्रोफेसर थे, आप रिटायर हो गए, आप लेक्चरर थे, रिटायर हो गए, आपको पूरी मालूमात है, तो उनकी सलाहियत से हम फ़ायदा उठाएं और मस्जिद की कमेटी के मीटिंग में उनको भी शामिल करें, ताकि वो अपने ज़िंदगी का निचोड़ तजुर्बे की रोशनी में जो है तो हमको सही राय दे सके। तो बहरहाल इसकी हमें ज़रूरत है। आज हम देख रहे हैं कि सियासी महाज के लिए, सियासी कामयाबी के लिए अभी से जतन शुरू हो गए हैं, क्या क्या हो रही है। देखिए, अब हमें जितनी हम शिद्दत के साथ राजनीति की बात करते हैं, जितनी शिद्दत के साथ हम सियासी बात करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अब हमें इतनी शिद्दत के साथ राजनीति की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। हमें हमारी नस्लों को तालीम के मैदान में, तालीम के जेवर से हमें इतना आरास्ता करना पड़ेगा, इतना आरास्ता करना पड़ेगा कि वो शेर है ना कि खुदा तो खुद पूछे बंदे से बता तेरी रज़ा क्या है। इतने हमें मेहनत करना पड़ेगी। अरे मेहनत फुकड़ में नहीं होंगी, ये हमें खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, माँ बाप को तैयार करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि भाई बच्चे आएंगे तो हम देंगे, नहीं, बल्कि हमें माँ बाप को तैयार भी करना पड़ेगा कि चाचा खालू साहब पढ़ा लो, तुम्हारा बच्चा टैलेंटेड है, अच्छा है, थोड़ी तकलीफ है तो हम आपकी शुरू खामोशी मदद कर देंगे, कभी राशन पानी भर दिया करेंगे, आप टेंशन मत लो, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमें कुछ ऐसा जहन साजी से भी काम लेना पड़ेगा। खाली आप बोलेंगे कि नहीं हमने ऐलान कर दिया, कोई तो आ रहा नहीं, या आ रहे तो बहुत कम आ रहे, ऐसा नहीं। इसके अपन को मेहनत करना पड़ेगी। जैसा हम इस्लाम की दावत देते हैं, दीन की दावत देते हैं, घर घर जाके खटका मारते हैं, उसकी दाढ़ी छुट्टी को हाथ लगाते हैं, बोलते बाबा दुनिया 2 दिन की है, चल बाबा दुनिया को छोड़, ये दुनिया झूठी है, 2 दिन की दुनिया है। जो भी हम जिस तरह से मतलब दीन की तबलीग करते हैं, जहन साजी करते हैं, मीठा बोल के, प्यार से, दुलार से, आजिज़ी से, इनके सारी से इसको तैयार करते हैं। वो तैयार होकर ज़िंदगी पहली बार 3 दिन जाता है, फिर 3 दिन में उसको एक ऐसा माहौल मिलता है, फिर वो 10 दिन जाता है, फिर ऐसा माहौल मिलता है कुछ 40 दिन जाता है, फिर ऐसा माहौल मिलता है कि 4 महीने जाता है, बाद में बेचारा मौलवी साहब बन जाता है। मतलब होली के एतबार से मतलब ये है कि आपने मेहनत की है तो उसकी ज़िंदगी में इनकलाब आया, उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया, उसके हुलिये में, उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल का मतलब हमको देखने को मिलता कि दाढ़ी है सुन्नत तरीके से, माशाल्लाह टोपी है, ये है इस्लामी लिबास है। ये क्यों कब होता? जब गली गली जाते, गली गली में जाते, खटका मारते, उसको जहन साजी करते, उसको एहसास दिलाते, सारी बातें। सलाम है आपकी कोशिश को, मुझे कुछ इस पर बोलना नहीं है, ठीक, बस यही तर्ज अंदाज से हमको घरों पे जाना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, रजिस्टर साथ में रखना पड़ेगा कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, क्या बात है, क्यों नहीं पढ़ा रहे, मसला क्या है। इतने प्यार से बोलना पड़ेगा ताकि दिल की बात बोल दे, नहीं तो हो सकता है वो टाल दे। नहीं, हमें उठना पड़ेगा, हमें उठना पड़ेगा। मैं आपको केरल का एक वाक़या सुना दूँ, मुझे याद आ रहा है कि देखिए केरल के अंदर एक मस्जिद का वाक़या है, आज भी ये माशाल्लाह मस्जिद के अंदर काम चालू है। 10-12 साल पहले का वाक़या अखबार में बड़ा छाया हुआ था कि एक मस्जिद के लोगों ने फैसला करे कि हमारे आस-पास की बस्ती में जो मुस्तहिक़ लोग हैं, ज़िम्मेदार मतलब ज़रूरतमंद लोग हैं, उन पर मेहनत करेंगे। तो वो मस्जिद की कमेटी के ज़ेर-इंतज़ाम कई डॉक्टर बने, कई वकील बने, एक बड़ी बड़ी खेप तैयार हुई, 12 वकील, 8 डॉक्टर, 10 डॉक्टर तैयार हुए। सिर्फ मस्जिद के ज़रिए से पैसे जमा होते थे और वो अहलियाने महल्ले के बच्चे थे और उनको खामोश तरीके से उनकी कोई फ़ीस भर दे रहा, उनके कोई डोनेशन भर दे रहा, कोई क्या कर दे रहा, इस तरीके से वो बच्चे तैयार हुए। वो मस्जिद केरल का वाक़या है, आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। तो हमें ऐसा निज़ाम देने की ज़रूरत है कि तमाम महाराष्ट्र में, तमाम औरंगाबाद शहर में, ज़िले के अंदर हर मस्जिद के अंदर एक ऐसी कमेटी बन जाना चाहिए और हर जुमे के अंदर जब जैसी जून का महीना, जैसे अगले हफ्ते में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो मस्जिद में लगातार जब तक एडमिशन के जो प्रोसेस रवा दवा रहते, मतलब एडमिशन चालू रहते 15 जून से लेकर यूँ मान लीजिए कि 15 अगस्त तक, करीब बड़े कॉलेज में देर तक भी एडमिशन चलते हैं। तो इसके दरमियान में मैं समझता हूँ 8 या 10 जुमे आते हैं, तो 8 ही पकड़ लो, 8 जुमे आ रहे हैं। तो 8 जुमे के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार होना चाहिए कि हमें हर मस्जिद के अंदर एजुकेशन के माहिरीन को बुलाकर उन्हें 10 मिनट की तकरीर का मौका देना चाहिए और उसके अंदर तालीम की कितनी अहमियत है उसके ऊपर बयान होना चाहिए। और उसके बाद फिर 5 मिनट में ये भी ऐलान होना चाहिए कि अहलियाने महल्ले के अंदर जो ऐसे बच्चे बच्चियाँ जिनके माँ बाप गरीब हैं, गरीब से मुराद मतलब रिक्शा चलाते हैं, मट्टी काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, लेकिन उनके बच्चे जहानत वाले हैं या पढ़ना चाहते हैं या माँ बाप की इच्छा है कि हमारे बच्चे पढ़े, हम चटनी मिर्ची खा के दिन निकाल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे पढ़े, ये हमारी ख्वाहिश है। ऐसे माँ बाप या ऐसे बच्चे
फला मस्जिद की नमाज़ के बाद जो है तो अक्षय की नमाज़ के बाद हमारे ऑफिस पे आए, बच्चे को भी लेके आए, माँ बाप भी आए, उनसे हम डिस्कस करें कि भाई आपके मसाइल क्या है, उसके हम छानबीन करें कि घर किराए का कितना है, आपकी आमदनी कितनी है, हल्की फुल्की इंक्वायरी हो जाती। उसके बाद अगर वो बच्चा कहता है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाने का है, तो वो प्राइवेट कॉलेज है, नीम प्राइवेट है, फुल सरकारी है, उसका क्या है। अब जाहिर सी बात है, हमारी कमेटी में टीचर रहेंगे तो उनको पूरे फार्मूले मालूम रहते कि फ़ीस कितनी रहती, कैसी रहती, क्या लगती, ख़त्म होगी बात। तो उसका पूरा मंजूरी करने का, और वो करके जो है तो फिर हमें ऐलान करना पड़ेगा वक्तन पर कि भाई ये महीने के अंदर जो है तो हमारे एहलियाने महल्ले के पास से हमारे पास 15 एप्लीकेशन आई है। कोई बच्चा मेडिकल को जाना चाहता है, कोई बच्ची मेडिकल को जाना चाहती है, कोई डिग्री कॉलेज में जाना चाहता है, कोई आला तालीम हासिल करना चाहता है, और उनकी फ़ीस, उनका जो भी हमने निकाले कि फ़ीस से लेके तो यूनिफॉर्म तक जो है तो यानी बच्चे का पहला दिन कॉलेज में इंटर होने तक एक बच्चे का समझो जो भी फीस खर्चा आ रहा 25,000, 30,000, 40,000, तो कुल मिला के समझो थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि भाई हमारे पास 5 लाख का बजट है कि हमको 5 लाख की ज़रूरत है। तो एहलियाने महल्ले से गुजारिश है कि हमारे मरहूमिन के सिलसिले सवाब के नज़रिए से या नेक काम समझ कर इस हमारे गरीबों की मदद के नज़रिए से जो है तो हम इसमें हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ऐसा हमें तरगीब दिलाना पड़ेगा, और वो पैसे जमा करके जो है तो बावखार तरीके से हम जो है तो कॉलेजों में बच्चों का एडमिशन करने वाले करें। इस तरीके से हमारे बच्चे आला तालीम में जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनात, फिर मैं एक बार रिमाइंड के तौर पे कह दूँ कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनात के लिए जो आप कोशिश कर रहे हैं, देखिए आपको सलाम है, मुझे भी तनकीद नहीं करना है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि आपके सामने बहुत छोटा आदमी हूँ, आप उलमा इकराम है, आप अंबिया के वारिस हैं, हमारी कोई औकात नहीं, हैसियत नहीं है कि हम आपसे मुखातिब हो, लेकिन क्या करें साहब, जब हालात दिखते हैं तो तड़प के मारे, दर्द के मारे बोलना पड़ता है कि वक्फ की ज़मीन से कहीं ज़्यादा आज हमारे समाज के अंदर जो नौजवान नस्ल है, जो महंगाई की वजह से माँ बाप परेशान है, उनका बैलेंस बिगड़ गया है, तो वो पढ़ाना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी हो जा रही है, कहीं ज़्यादा मतलब जो भी हो जा रही है, तो हमें उसको अभी फ़ौरन थामने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हमें मुनज़्ज़म तरीके से काम करने की ज़रूरत है। आज औरंगाबाद ज़िले के अंदर देखिए, क्या लोगों को नहीं मालूम कि यहाँ पर इंडस्ट्री का जाल फैल रहा है। आने वाले 2-5 साल के अंदर कम से कम 3-4 लाख रोज़गार पैदा होंगे, 3-4 लाख। कुछ शेंद्रा में है, कुछ चिकलठाना है, कुछ वालूज है, कुछ पंडापुर है, कुछ शेंद्रा है, कुछ ये है, कुछ पैठन तरफ है, बिड़कन है। यहाँ पर कुल मिला के 3 से 4 लाख वैकेंसी पैदा होंगी, अलग अलग फैक्टर में। प्लम्बर है, टर्नर है, फिटर है, ये है, इलेक्ट्रॉनिक है, मैकेनिक है, ये है, 50 किस्म के कोर्स है, उसमें डिग्री वाले हैं, पॉलिटेक्निक वाले हैं, ITI वाले हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे को अगर हम कोर्स कराने में कामयाब हो गए तो गोया हमने एक बच्चे को हमने रोज़गार से लगा दिया। आज जो बच्चा रोज़गार से लग गया तो शादी के बाद अपनी बीवी को पालने वाला बन जाता, उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चों की निगहबानी करने वाला, उनकी ज़रूरतें पूरी करने वाला, और वो उनके बच्चों को आला तालीम दिलाने का ज़रिया बनता, अपनी बीवी को भी अच्छा रखता, बच्चों को भी पालता, और माँ बाप को भी सहारा देने का ज़रिया बनता। ये बहुत बड़ा मफ़हूम छुपा हुआ है इसके अंदर। आप ये ना समझे कि भाई पढ़ाई में क्या रखा है, अरे वो पढ़ाई से वो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। हो सकता है आज आपकी मदद से उन्हें ये मुकाम पे पाया, हो सकता है आने वाले वक्त में अल्लाह उसको नवाज दे तो ज़कात देने वाला बन जाएगा, मदद देने वाला बन जाएगा। तो हमें इस नहज से काम करने की ज़रूरत है। 15 जून से पूरे महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि कॉलेज स्कूल खुलने का एक मरहला शुरू हो जाता है, एडमिशन के स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये गलत फहमी दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए कि सरकार स्कॉलरशिप देती है। हमें ये देखना पड़ेंगे कि महंगाई के दौर में बच्चे कौन सी क्लास में है, उसकी स्कॉलरशिप कितनी आती है, और बाकी स्कॉलरशिप कब मिलती है, ये भी सोचने वाली बात है। ये स्कॉलरशिप जब मिलती है कि मान लो अगर मैं एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा, मेरा बच्चा है अगर 12वीं में जाता है तो 12वीं पास होगा, तो पास होने के बाद ऊपर रिपोर्ट देंगी, फिर वो ऊपर यादी तैयार होंगी, फिर महीने दोनों पैसे मिलते हैं। अब सवाल ये, शुरुआत में जो पैसे लगते हैं, जो जेब से खर्चा होते हैं, यूनिफॉर्म के वास्ते, कापी के वास्ते, किताब के वास्ते, ये गरीब माँ बाप कहाँ से लाए, ये गरीब माँ बाप कहाँ से लाए। तो 50% यानी 50% मुसलमानों की जो आबादी है वो तंगदस्ती से मजबूर जूझ रही है। तो हमें उसको संभालने की ज़रूरत है। और हमारे माशरे में, मैं बड़ी माफ़ी के साथ कह रहा हूँ कि एक निज़ाम ऐसा, एक तस्वुर ऐसा पाया जाता है और मुसलमान उसके अंदर एक बेइंतहा गलत फहमी का शिकार है, गफलत का शिकार है, एक अजीब गरीब, पता नहीं मैं इसको कौन सी रविश शिकार है कि UPS IAS के जो बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ बच्चे कलेक्टर बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं, तो समाज के कुछ 15-20 बच्चे, 50 बच्चे हम ले लेते हैं और ये समझते हैं गोया कि पूरा मुसलमान समाज जो है तो पता नहीं कि कलेक्टर बन गया, कि कमिश्नर बन गया, कि क्या बन गया। एक हमें खुशफहमी है। मेरा सवाल है, औरंगाबाद की आबादी अगर 5 लाख है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख है, और यहाँ से अगर समझो थोड़ी देर के वास्ते 50 बच्चे UPSC में चले गए, आला तालीम चले गए, तो सवाल ये है
50 बच्चे की लाइफ तो सेट हो जाएंगी, शायद वो कलेक्टर बन जाए, शायद वो कमिश्नर बन जाए, या कोई और मतलब अब जो है तो ओहदे पे चल जाए। कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी जानब हम ये देखते हैं कि कम से कम 50,000, 60,000, 70,000, जिसमें लड़कियां लड़के शामिल है, जिनके परसेंटेज मतलब जो है तो दरमियानी में आते हैं, 60%, 65%, 70%। तो सवाल ये, इनको कौन देखेगा? अगर हम 50 बच्चों पे जो तो हज़ारों लाखों रुपए खर्चा कर देंगे, करो, अच्छी बात है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इनको कौन संभालेगा? और जब ये बिछड़ जाएंगे, जब ये इनका बैलेंस आउट हो जाएगा, जब जमात में समाज में टूट फूट हो जाएंगी, बेरोजगारी का शिकार हो जाएंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई जन्म लेंगी, तो फिर आप कहाँ कहाँ संभालेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे? ये सवाल है सबसे बड़ा। मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए, समाज के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी हमारे जो तलबा हैं, जिसमें लड़कियाँ भी लड़के भी हैं, जो 80% आबादी जो है तो मिडिल क्लास की होती है, जिनका परसेंटेज 60, 65, 70 होता है। तो हम क्या करते हैं, सब देखते नहीं है, क्या होते हैं, नहीं 90 होना, 95 होना, टॉप के बच्चे होना, उनको हम मेहनत करेंगे। अरे टॉप के बच्चे को तो सरकारी मदद कर देती, टॉप के बच्चे को तो वो खुद अपना रास्ता बना लेता, उसको ज़रूरत भी नहीं पड़ती अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी बड़ी 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 जो है तो एनजीओ बोलो, बड़े बड़े स्कॉलरशिप के खुद उस रास्ते खुल जाते, उसका परसेंट देख के अल्हम्दुलिल्लाह उसको 100% उसकी स्कॉलरशिप मंजूर हो जाती, उसके लिए 100 दरवाजे खुल जाते। लेकिन सवाल ये है कि ज़रा 50,000 बच्चे जो 70% है, और वो कहीं ना कहीं वो भी बढ़ाना चाहते हैं, तो सवाल ये है, इनको कौन संभालेगा? आपने तो इनको आईएएस बना के जो भी वो करे आपने, लेकिन ये बच्चे, क्या 50,000 बच्चे की ये आबादी छोटी होती है कि छोटी आबादी होती है? तो इनको कौन संभालेगा? क्या इनको रोज़गार की ज़रूरत नहीं है? क्या इनको रोज़गार की ज़रूरत नहीं है? क्या इनको पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है? कि हर मुसलमान ने कमिश्नर बनना, कलेक्टर बनना क्या मुमकिन है? नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। बहरहाल, हम जो है तो मिडिल क्लास के बच्चों को, ऐसे बच्चे जिनका परसेंटेज 60 है, 65 है, 70 है, हमें इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तादाद बड़ी तादाद है। काबिल बच्चे जो होते हैं ना, यूपीएससी, ये 150 बच्चे निकल जाएंगे आपको, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल में हम नज़र मारते हैं तो 50-60 हज़ार बच्चे ऐसे निकल जाएंगे आपको, जो मिडिल क्लास में आते हैं, जो जिनके परसेंटेज कम होते हैं, लेकिन वो ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर उनको छोटा मोटा कुछ कोर्स करा दिया जाए तो वो रोज़गार पा सकते हैं और माँ बाप का ज़रिया बन सकते हैं, खुद कफ़ील हो सकते हैं, मियार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हक़ हलाल की रोज़ी कमा सकते हैं। ये हो सकता है। इसके ऊपर भी हमको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। हम ये बोल के नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे पास आला बच्चे होना, जिनका 95 होना, ये एकदम गलत बात है। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, जो लोग अगर ऐसा सोच रहे होंगे तो आप बहुत बड़ी गुमराही का शिकार हैं आप। मैं आपको खुला कह रहा हूँ ना, आज औरंगाबाद में 50,000 बच्चे हैं, उसमें अगर 100 बच्चे टॉप के हैं तो बाकी बच्चों ने कहाँ जाना? क्या छोड़ देंगे आप बेलगाम कीचड़? जाओ तुम्हारे पास काम है, जाओ कुछ भी करो, चोरा करो, डाके छोड़ देंगे आप? ये बच्चे जो गुमराह का शिकार होते हैं, नशे के दलदल में चल जाते हैं, छोटी मोटी घटनाएं करते हैं, जुराइम करते हैं, फिर हाय तौबा करते हैं, फिर बोलते हैं मुसलमानों को क्या हो गया, मुसलमान के नौजवानों को क्या हो गया, इनके माँ बाप को समझ रहे नहीं क्या? फिर आप ऐसी बात करते हैं। मगर ये नहीं देखते हैं कि आज सही बात है, अगर एक बच्चा है, अगर उसका परसेंट 60% है, तो क्या ज़रूरी है उसको कलेक्टर बनना? वो बन जाएगा, बात की बात है। अरे उसको ITI करा लो ना, पॉलिटेक्निक नंबर लगाओ, प्राइवेट कोर्सेस हमारे पास टेक्निकल कोर्सेस है, इंडस्ट्री के जाल बिछ रहा है। अगर आप यहाँ पर भी गफलत का शिकार हो जाएंगे तो फिर हाय तौबा, कितनी बुरी बात है, कितनी शर्म की बात है। औरंगाबाद ज़िले के लिए, औरंगाबाद शहर के लिए, तमाम जो बड़े जिम्मेदार है, ये आपके लिए एक शर्मनाक बात है कि अतराफ़ में 2-5 सालों के अंदर हज़ारों रोज़गार पैदा होने के आसार दिख रहे हैं और उसके रास्ते खुले हुए हैं। वो कैसे ज़रिए से हम उसको रोज़गार को पा सकते हैं, वो हम इदारे भी देख रहे हैं, वो कोर्स भी देख रहे हैं, वो ITI मौजूद है, वो कॉलेज मौजूद है, और वो बच्चे और हज़ारों बच्चे भी करने को तैयार है, लेकिन माशी तौर से कमज़ोर है। और वहाँ अगर हम आग बंद करके बैठ गए तो हमारी बदतरीन बदनसीबी है। फिर इस्लामी माशरा, अगर ये बच्चे अगर गुमराह के शिकार हो जाए, एहसास से कमती शिकार हो जाए, कोई बुराई के दलदल में चल जाए, एहसास से कमती शिकार हो जाए, तो आप ही जो है तो बड़े बड़े जलसे इस्लामी माशरा पे जो लेंगे, माशरे पे बड़े बड़े जलसे लेंगे, मस्जिदों में भाषण होंगे और तौबा करेंगे, बोलेंगे ए मुसलमानों, अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, कुरान को पकड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि हम पे भी कोई, हम बड़े थे, हमारी कुछ जिम्मेदारी आई थी। कि ये जिम्मेदारी में नहीं आता, कहाँ जाना? बहरहाल, इसके लिए हमें बहुत लचकदार रवैया बनाना पड़ेगा। हर मस्जिद से ऐलान करना पड़ेगा, चाहे किराड़पुरा हो, रहमान कारणी हो, रोशन गेट हो, जटवाड़ा हो, जितने भी मुसलमान की बस्तियां हैं, वहाँ हमें ऐलान करना पड़ेगा कि भाई जो माँ बाप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश है, लेकिन किसी वजह से परसेंटेज का, हमें कोई टेंशन मत लो, हमारे पास आ जाओ।
हम तुम्हारी छोटी मोटी तहकीक कर लेंगे कि वाकई घर आपका किराए का है, वाकई आप क्या काम करते हैं, और ज़्यादा जलीली मत करो, ज़्यादा जलीली मत करो। मैं ऐसे घरों को भी देखता हूँ कि जिनके ज़ातिया मकान है, जिनका अगर आज के वैल्यूएशन निकालेंगे तो उनकी घरों की कीमत कहीं 50 लाख है, कहीं 60 लाख है, 1 करोड़ तक है। ज़ातिया मकान है लेकिन वो ज़कात के मुस्तहक़ है। आप हैरान होंगे, आपको चक्कर आ जाएंगे, ये बोलेंगे अंसार साहब ये तो अजीब पागलपनी की बात कर रहे हैं, 50 लाख का मकान है, ज़कात के मुस्तहक़ कैसा? सवाल है ना। मैंने सर्वे किया हूँ, आपको मुशाहिदा भी करा सकता हूँ खामोश तरीके से, फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं अपने थोड़ी देर के वास्ते मैं समझने के वास्ते अपने आप में मैं एग्जाम्पल दूंगा। भाई हमारे वालिद साहब ने 50-60 साल पहले प्लाट लिए थे, वो प्लाट रोड पे आ गया, वो प्लाट है समझो भाई 60 बाई 40 का। अब वो रोड पे आ गया रोशन गेट के ऊपर, मिसाल के तौर पर अब रोड पे आ गया तो प्लाट ही आज की पीरियड में जो तो 60-70 लाख का हो गया, और कच्चा पक्का मकान बना हुआ है तो वैल्यूएशन के हिसाब से जो है तो वो खुद 1 करोड़ का हो गया। ठीक है, लेकिन वो प्लाट हमारा है थोड़ी देर के वास्ते, लेकिन मैं बेरोजगार हूँ, मैं रिक्शा चलाता, हम 2-4 भाइया है, 2 रूम में वो रहते, 2 रूम में रहते, जातिया घर है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ का घर है, वैल्यूएशन मार्केट घर है, लेकिन टाइम पे किराया, टाइम पे जो है तो लाइट बिल भरे नहीं जा रहे, टाइम पे जो है तो घर का टैक्स नहीं भरे जा रहे, टाइम पे जो है तो पानी का टैक्स नहीं भरे जा रहे, और क्या तो 1 करोड़ का घर है ना? ये एकदम साफ सुथरी बात है। 1 करोड़ प्रॉपर्टी के मालिक है, लेकिन तंगदस्ती का शिकार है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि ऑटोमेटिक ज़कात के दायरे में आते हैं। अब जाहिर सी बात है, रिक्शा चलाने वाला है, अगर वो खा पी उसको पैसे नहीं बच रहे हैं, यहाँ तक कि उसको तंगदस्ती का शिकार है, तो क्या वो बोलते फिरेंगे कि मुझे ज़कात दे दो, मुझे ज़कात दे दो? वो नहीं करेंगे साहब। मुसलमान बड़ा गहीर होता है, उसकी वजह से क्या हो रहा, हमारे पास बैच की, सूद की, बट्टू की नौसत बढ़ रही है, मगर हमारे बड़ों को समझ में नहीं आ रहा है। वो बस ये समझ रहे हैं, बस वो मस्जिद में ये बयान कर रहे हैं कि मुसलमानों सूद से लेना पैसा हराम है, ये है। अरे उनको खुद भी मालूम है, वो खुद मुसलमान की औलाद है, वो इतने गए हुए नहीं है, उनको भी इतना शऊर है कि हम गलत काम कर रहे, लेकिन लेंगे कहाँ से? कि चोरा करते, कि डाके डालते, कि जेल में जाके बैठते, फिर ला मुल्ला पे शर्मा शर्मी में हराम का समझ के क्यों ना अल्लाह माफ़ तोबा करते, अल्लाह माफ़ करने उनके पैसे ले लेते। उसके अंदर कोई अपने बच्चों को पढ़ाता, कोई लिखाता, कोई बीमारी का इलाज कराता, कोई छोटी मोटी बेचारे शादी को पैसे ले लेता। अब ये सच्चाई देखना पड़ेगा ना कि खाली हम 2-4 नुकात पे काम कर रहे हैं और हम नहीं समझ इस्लाम की बहुत बड़ी हम अजीम ने तो हमने खिदमत अंजाम करे और मुसलमानों को बहुत बड़ा काम करे, नहीं करे साहब। जब तक हम ज़मीन के वो आखिरी तबका जो दम तोड़ रहा है, जो मतलब सिसक रहा है, जब तक हम उनको नफ्स को पकड़ने में कामयाब नहीं होंगे, ना हम इस्लाम का सही तरह से काम कर सकेंगे, ना मुसलमानों की खिदमत कर सकेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मुसलमानों की बड़े बड़े बस्ते, बड़े बड़े मीनार दिखाई दे, आलीशान 2-2 करोड़ की मस्जिद दिखाई दे, लेकिन घरों के अंदर क्या बुराई पनप रही है, सूद बैचों के नौसत का कारोबार से क्या हो रहा है, और पता नहीं कैसे कैसे बुराई चल रही है, इसका तो अल्लाह ही मालिक है। फिर हमें ये नहज पे भी गौर करना पड़ेगा, और ये मुमकिन है। खाली आप आवाज़ दे दो, हर मस्जिद के अंदर एक कमेटी का ऐसा गठन जिम्मेदार हो, और आवाज़ दो कि इस महल्ले के अंदर कोई है, कोई पढ़ना चाहता है, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके कोर्स को पूरा होने को अगर 2 लाख रुपये लेकर अगर बनते हैं, तो इंशाअल्लाह जिस तरह से मदरसों के वास्ते जो है तो हर मस्जिद में चंदा होता है, ऐलान होता है, हम इस तरह से हमारा एक अलग कुछ सफ़ीर के हज़रात की तैनाती करेंगे, और बड़े बड़े लोगों से हज़रात से मुलाकातें करेंगे, और पेशगी ज़कात का भी निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े लोगों से मदद चाहेंगे कि दो भाई कौम का मसला है, दो, बिल्कुल हमको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा आजीज़ी करना पड़ेगी, जैसे हम दीन के वास्ते करते ना कि चल बाबा चल बाबा चल बाबा, तो हमको ऐसा बोलना पड़ेगा कि देखो सेठ, देखो साहब, अगर आपने 50,000 दे दिए, बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी, तो बच्चा दुआ देगा, वो ज़िंदगी भर खाएंगा पीएंगा, तो एक लुकमा खाएंगा तो एक लुकमे का सवाब आपको मिलेगा। ऐसा हमको झिझोड़ के बोलना पड़ेगा, तो जब उनकी भी आँखें खुलेंगी। नहीं तो क्या है, हमारे दिमाग में ये बैठ गया है, मस्जिद तामीर काम आ गया जेब में हाथ, मदरसे काम आ गया जेब में हाथ, बाकी बोले यार गरीब बच्चे की शादी है, अरे यार ऐसा, ये हमारा पास मिजाज बना हुआ है। बहरहाल आखिर में मैं आ जाता हूँ फिर मुद्दे की तरफ कि आज मुसलमान की एक बड़ी तादाद एजुकेशन के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मामले चल रहे हैं। तो इसके लिए हमें लचकदार पॉलिसी बनाना पड़ेगी, ऐलान करना पड़ेगा कि आप दरख्वास्त लेके आओ, खामोशी में दरख्वास्त दो, खामोशी में आपका सर्वे करेंगे, इंशाअल्लाह जो भी तालीम का खर्च रहेगा हम संभाल लेंगे, और जो स्कॉलरशिप मिलेंगे वो भी आपको मुबारक, वो भी ले लो, आप ले लो, ताकि और जो तुम्हारे अखराज आते हैं उसकी तकमील हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से वक्फ की ज़मीनात को बचाने के लिए हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, तंजीमें, जमातें, ज़िम्मेदारान, सियासी, समाजी, माशी, सफ़ाक़ती तमाम लोग जो रोड पर उतरे हुए हैं, जिन्होंने रोड पर उतर के एक अजीम जो है तो मतलब एक इनकलाब बर्पा किया है, एक बेदारी का, उससे कहीं ज़्यादा आज पूरी उम्मत की नस्ल के एक बड़े तबक़े की जो खामोश तरीके से वो मुस्तैक़ है, वो ज़रूरतमंद है, लेकिन वो गैरत के मारे, शर्म के मारे बोल नहीं सक रहा है,
और हमारे पास एक तस्वर पाया गया है, हमारे पास एक तस्वर कूट कूट के भर दिया गया है कि अगर मस्जिद की तामीरी काम की आवाज़ देंगे तो हम हमारे जेब में 50,000 निकल देंगे। अगर मदरसे की तामीर की बात होगी तो हमारे जेब से 50,000 निकल देंगे। अगर मदरसे के बच्चे खाने पीने की बात आएंगे तो हम 5,000 रुपये चंदा दे देंगे। लेकिन हमारे पास तस्वर नहीं कि मस्जिद के अंदर अगर ऐलान हो कि हमारे पास मोहल्ले के 50 बच्चे जब आला तालीम हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास हज़ारों रुपये निकल देंगे कौम के नाम पर। ये तस्वर नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह 100, 200, 300 निकल लेंगे। कहाँ से समाज बढ़ेगा, कहाँ से बढ़ेगा? आज कुर्बानी का मसला देखो, मैंने अखबार में पढ़ा 20,000 के 30,000 पूरे इंडिया लेवल की बात, करोड़ रुपये जो तो अल्लाह के नाम में लोगों ने खर्च करे। अल्लाह करने वालों को उनके जान में माल में बरकत दे। देखिए वो तो नेक काम है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। लेकिन ज़रा सोचिए कि 20-30 हज़ार मतलब करोड़ रुपया जो है तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने जो है तो अल्लाह की राह में खर्च की। अब ज़रा सोचिए कि यही जिगर के साथ, यही हौसले के साथ हम फिर एक बार अल्लाह की राह में एक मदद के तौर पर, एक अतिया के तौर पर, एक साहिब इस्तेताअत मुसलमान अगर 10,000 5,000 पर दे, जिम्मेदारों को दे और बोलेगा जाओ, जो बच्चे जो क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम पैसा दे रहे हैं, पढ़ाओ, तो कैसे इनकलाब देंगे? कसम खुदा कि 10 साल में वो नक्शा बदल देगा कि मुसलमानों के बच्चे अपनी काबिलियत के बलबूते पे जो है तो तमाम शोबेजात में अपनी हुनरबंदी का, काबिलियत का लोहा मनवाते नजर आएंगे और हमारे बिरादरान वतन के साथ खाना मिलाकर अपने समाज की, वतन की, प्रदेश की खिदमत करते नजर आएंगे और तरक्की कामरानी की तरफ रवाना होंगे। भीख मांगते नहीं बैठेंगे। बहरहाल आखिरी में जाते जाते हमारे जमीयतुल उलमा हिंद के ज़िम्मेदार है, जमात इस्लामी है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। देखिए आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। अब हर साल जो है तो एजुकेशन में मदद करते हैं, आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि एक मैंने पम्फलेट पढ़ा हूँ कि भाई एक घर से एक बच्चा, तो अदर आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है। देखिए आप बड़े, मैं आपको क्या बोलूँ, लेकिन ये थोड़ी रविश को बदल दीजिए। अगर एक घर के 3 बच्चे का आला तालीम को हासिल जा रहे हैं तो ये मत बोलिए कि हम एक बच्चों को देने वाले, हम 3 बच्चों को देने वाले बने। और उसके लिए हमें थोड़ा और उठ के काम करना पड़ेगा और हमें मस्जिदों में ऐलान करना पड़ेगा और हमें साहिब इस्तेताअत लोगों से रुजू होना पड़ेगा कि साहब दो कौम का मसला है। अगर कौम को अगर आप नहीं संभाले ना, ये कौम बिछड़ जाएंगी, ये भाई जाएंगी और कई नस्लें जो है तो फिर पता नहीं किस रविश की शिकार हो जाएंगी, हमें नहीं मालूम। अगर ये नस्ल मुस्तहकम रहेगी तो अपने बच्चों को संभाल पाएंगे, वो नस्लों को संभाल पाएंगे। अगर ये गुर्बत का, जहालत का, कमतरी का, इसका मुर्फिसिका का शिकार हो जाएंगे तो उनके बच्चे पता नहीं कैसे निकलेंगे, क्या होंगे, वल्लाह आलम, क्योंकि हालात कैसे करवट ले रहे हैं आप देख रहे हैं। तो मेरी जमात उलमा के ज़िम्मेदारान से, जमात इस्लामिक ज़िम्मेदारान से जो एजुकेशन में मदद करते हैं, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। अल्लाह आपकी जान में, माल में, आपको काम करने वालों को, कारकुनान को अल्लाह सेहत दे, उनकी जान माल में बरकत दे। आपसे एक ही गुजारिश है कि ऐलान कर दीजिए, अगर एक घर के 4 बच्चे भी अगर है, उसका बाप रिक्शा चलाता है, अगर घर किराए का है, हमारे ज़िम्मेदार की तस्दीक करेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला चारों बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। तो हो सकता है, नहीं तो हो रहा क्या, आप सोचिए ना थोड़ी देर के वास्ते, मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे काबिल हैं। अगर मेरे एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिली और 2 को नहीं मिली तो फिर मैं क्या करता? जान दो बेटे, आप चोरा करेंगे, डाका डाल देंगे कि जान दो कहा आपने नौकरी, आपको नौकरी मिलती है। फिर वही झूठे सच्चे बात, अपने आपको झूठी तरह से देखे पढ़ बिठा लेते। फिर बच्चे का साल गारत हो गया तो बच्चे के दिल चढ़ गया, तुमने बोला जान दो यार, फिर कॉलेज जाने की आदत नहीं रहती, पढ़ने की आदत नहीं रहती। एक साल जो है तो लौंड पने में, दोस्ताने में, घूमने फिरने में निकल जाता। फिर वो दिल एक बेजार की पैदा हो जाती है, एजुकेशन से बिछड़ जाते। फिर बिछड़ के जाए तो फिर इल्ला माशाल्लाह कोई टपला बेच रहा है, कोई टोपिया बेच रहा है, कोई गाड़ी लौट रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, निकल जाते हैं। अच्छे निकल गए, नहीं तो क्या है, फिर वही रोज़ कमाओ रोज़ खाओ। अब बाद में फिर अगर बुरे हालात हो गए तो हम बोलते हैं यार मुसलमानों को ऐसा क्यों हो रहा है यार, मुसलमान के बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे यार, मुसलमान बच्चे पढ़ रहे क्यों नहीं यार। अरे जब स्कॉलरशिप मांग रहे थे तो आप ही बोल रहे थे कि घर से एक हमारा बजट नहीं है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी कमी नहीं है, सिर्फ आपसे इतनी गुजारिश है कि अपना दायरा बढ़ा दीजिए, दिल बड़ा कर दीजिए और इसके लिए स्पेशल अपील कीजिए। एक QR कोड पूरे महाराष्ट्र में लॉन्च कर दीजिए कि एजुकेशन के वास्ते ये QR कोड के अंदर दबाइए, 1 रुपये से लेकर 1,000 तक बिल्कुल डालिए। कसम खुदा की अगर आपने ये QR कोड का माहौल पूरे महाराष्ट्र में चला दिया तो जितने पास आपके पास दरखास्त देंगे इंशाअल्लाह आपको फंड की कमी महसूस नहीं होगी, बल्कि हो सकता है कि आपके पास फंड और बच जाए, हो सकता है। मैं दावे से कह रहा हूँ, कसम खुदा के दावे से कह रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा उठना पड़ेगा। आप अगर रिवायतन चलेंगे कि नहीं भाई बस ये औरंगाबाद में बस 100-200 बच्चों को दे दिए, मोकले हो गए, ठीक है। आपने अगर 200 बच्चों को दे दिए और 1,000 बच्चों की जरूरत है तो 800 बच्चों ने कहा जाए। कौन उनकी तबाही बर्बादी, क्या उनकी ज़िंदगी के जिम्मेदार कौन है? क्या माँ बाप है, कि समाज है, कौन है? क्या उनका कसूर ये है कि वो गरीब है, मिस्कीन है, मजदूर ज़िंदगी गुजारे, उनका कसूर ये है? वो हमारे कलमे के भाई हैं। हमें आवाज़ देना पड़ेगा कि भाई हमारे पास जो है तो 1,000 एप्लीकेशन आई है,
और हम 500 देने का ख्याल रखते हैं। 500 का बजट हमारे पास 25 लाख का जा रहा है या 50 लाख का जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आवाज़ देते हैं, ये हमारी ऑनलाइन हमारा QR कोड है, ये हमारा अकाउंट नंबर है, इसके ऊपर डालिए ताकि वो बच्चों का साल बर्बाद ना हो, उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कसम खुदा की इस दर्द के साथ, इस एहसास के साथ अगर आवाज़ देंगे, कसम खुदा की कोई बच्चा को महरूम नहीं रहेंगे। और हमारे अंदर एक तालीम का निज़ाम को हासिल करने का, आगे बढ़ने का एक रुझान पैदा होगा, एक जोश पैदा होगा, एक वलवला पैदा होगा। जब उनको लगेगा कि हमें स्कॉलरशिप मिल रही है, मदद मिल रही है, इमदाद मिल रही है, हमारे बड़े हमारे सर पर सरपरस्ती कर रहे हैं, कसम खुदा की वो जोश के साथ पढ़ेंगे और फिर उसके अंदर से कोई जौहर, कोई नायाब हीरे ऐसे निकलेंगे। कोई पुलिस कमिश्नर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई आमदार बनेगा, कोई खासदार बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा। हमारे समाज की, देश की, राज्य की ये तो सेवाएँ देंगे और तरक्की की तरफ हमारा समाज रवा दवा होगा। एक रोशन ताबनाक हमारा मुस्तकबिल रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई कुछ बात अगर मेरे से गलती हो गई बोलने में, मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी जो है तो एक तबाही से आने से पहले एक आपको आहट कि मैं आपको सदा लगा रहा हूँ कि खुदारा आप जागिए। और जितने भी हमारे ख़ानदानों के लोग हैं, चाहे अंसारी हो, शेख हो, सैयद हो, पठान हो, आप कोई भी समाज से रखते हो, कि देखिए हर ख़ानदान में 2-4 लोग लखपति करोड़पति पाए जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने अपने ख़ानदान का मुहासबा कीजिए, थोड़ा आना परस्ती कम कीजिए। ये मत भूलिए कि उन्होंने हमारे घर पे आना, हमको फ़ोन करके बोलना कि हमारी बच्ची पढ़ना चाहती है, हमको मदद दो। नहीं, आपको जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा खाला जान, आपा जान, पढ़ाओ, ये हम ले। आपको झुकना पड़ेगा और ये सोच के कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए झुक रहे हैं। कसम खुदा कि अल्लाह आपका रुतबा दुनिया में बढ़ा देंगे। और आप बोलेंगे नहीं हम सेठ लोग हैं, उन्होंने हमारे पास आना, चल के आना, तो याद रखो दुनिया 2 दिन की है। वो राजा को फ़कीर कैसा करना जानता है और फ़कीर को तख्त पे कैसा बिठाना, राजा बनाना जानता है। एक हवा मारी ना, आप रखपति करोड़पति, एक हवा मारी आड़े टेढ़े पड़ेंगे, कोई पानी डालना पड़ता। कसम खुदा की ये बदमाएँ काम करती हैं। दुआओं का काम कीजिए, मुझे आपसे कोई बदगुमानी नहीं है। लेकिन अगर कौम की बात करते हैं ना, थोड़ा ऊपर उठी। आज कौम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मत बोलिए कि हमने ज़कात दे के मोकलोगे, ये मत बोलिए हमने 2-4 जनों को दे के मदद। नहीं, हमको बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये 75 साल हो गए, ये 25 साल हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो जब जाके हम समझते हैं कि हम बावखार मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा का बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी बावखार तरीके से ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होंगी और हमारा जो नौजवानों का जो मुस्तकबिल है इंशाअल्लाह हम बचाने में कामयाब रहेंगे। दीन के साथ, दुनिया के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कुछ बुराइयों का ख़ात्मा करने में भी कामयाब रहेंगे। और जो मुस्लिम समाज में जो बुराइयाँ पनप रही है उसका सदबाब भी होगा, उसका अजाला भी होगा, उसका ख़ात्मा भी होगा, बहुत कुछ होगा, इससे कहीं और ज़्यादा होगा। हमारी नीयतों के हिसाब से, दुआओं के हिसाब से, कोशिश के हिसाब से अल्लाह ताला उसके अंदर खुद बहुत मदद भेजेंगे, बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दर्द को, पैगाम को आप समझेंगे। और खुदा आपसे गुजारिश है कि ज़रा यार अपने ग्रुप में शेयर करो। अरे ग्रुप में शेयर करो। अरे राजकीय बातें चले, आज के देख रहे ना औरंगाबाद में जो लफड़े चले, हाँ, तो सियासी बातों को जो तो 1-1 लाख लोग देख रहे, उसमें 100 मिल रहा है कि आपको निके बढ़ रही क्या। अरे इसको तुम शेयर करो, हो सकता है कि कुछ आपकी मेरी बात सुनकर इसको रहम आ जाए, कोई गरीब बच्चों को बस्ता दिला दे, काफ़ी दिला दे, तो सवाब के मुस्तहक मैं भी रहूँगा और आप भी रहेंगे। ये छोड़ो दुनियादारी की बातें, ये सियासी बातें। अरे कुछ होने वाला नहीं, अपने बाप को मिलने वाला नहीं, सिर्फ टाइम पास हो रहा। क्या मिल रहा हमको अच्छी बात को परवरिश देना पड़ेगा, अच्छी बातों को हमको पैगाम को बढ़ाना पड़ेगा। हमने व्हाट्सअप पे वो तमाम बातें हाईलाइट करना पड़ेंगी जहाँ समाज उम्मत में फ़ायदा होता हो। ये फेंको, ये गंदी सियासत, राजनीति, इससे हमारे बाप को कुछ मिलने वाला नहीं है। जिनका फ़ायदा रहा उनका फ़ायदा रहा, हमको क्या मिल रहा, 2 घंटे डाल के मिल रहा क्या। इसलिए उठो, इनकलाब पैदा करो, इंसानियत के साथ, दर्द के साथ, मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ, शुजाअत के साथ, तक़वे के साथ उठो और अच्छे काम की तरफ रहो। लात मारो, गंदी राजनीति को लात मारो, जिससे हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। उठो नए इल्ज़ाम के साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएंगी। उम्मीद है कि आप जागेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।